सर, एक दुखद हादसा हुआ है, आप अस्पताल जाके आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मृतक परिवारों के परिजनों को गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर उनके परिवार को इस गहन दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और इस तरीके की घटना होना अभी बहुत ही हमारे समाज के लिए सभ्य नहीं है, क्योंकि ये सब व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल है। घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन आखिर ये दुर्घटनाएं कब रुकेगी, इसके प्रति जिम्मेदार कौन है? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे बस को परमिट दिया है, बस का फिटनेस देने वाली कंपनी, बस बनाने वाली कंपनी, सुनने में आया कि नई बस है, सिर्फ इसको बने हुए हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं, तो इस बस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकती है और इसके फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाले सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी गहरी घोर लापरवाही लोगों की जान के ऊपर आफत जैसे बनी है, तो ये भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त गाइडलाइन की पालना सरकार करवाए और जो मैन्युफैक्चर कंपनी है और फिटनेस देने वाले अधिकारी हैं उनको भी जांच करके वो दोषी हैं तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और दूसरी बात है कि घायलों को यहाँ इतना दूर लेके आना पड़ा। जैसलमेर इतना बड़ा जिला होते हुए भी वहाँ सेना का कैंप है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ, सोलर एंड विंड की कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां हैं, ये होते हुए भी वहाँ एक अच्छी फैसिलिटी नहीं होना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और सरकार को चाहिए कि तुरंत वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था करे। और जो हॉस्पिटल के अंदर कमियां हैं, वहाँ सुनने में आया कि बर्न यूनिट भी है, लेकिन वहाँ देखभाल करने वाला नहीं है और वो बड़े धूल खाक रही है। तो इस तरीके की अव्यवस्थाओं के ऊपर सरकार को संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटना को कंट्रोल में किया जा सके और फ्यूचर में भी ऐसी कोई घटना हो, भगवान न करे ऐसी घटना हो, लेकिन वो तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। सर, बस के अंदर जो इमरजेंसी एग्जिट डोर भी नहीं था, सिर्फ एक गेट था। वो मैं कह रहा हूँ ना, जो बस को इसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है, बस का जो डोर, इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं और बस बनाने वाली कंपनी है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और जांच करके जो कमियां हैं बस के अंदर, इमरजेंसी एग्जिट की बात हो, से उसके शीशे को तोड़ने के लिए हैमर की व्यवस्था हो, हर जगह होती है। अब ऐसी ट्रेन के अंदर भी सफर करते हैं तो वहाँ ऐसी हैमर की व्यवस्था होती है हथौड़े की, आग लगने की स्थिति में कांच तोड़ के कैसे बाहर निकले। अगर वो फैसिलिटी होती तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। सर, अगर इन लोगों को जो है एयर एम्बुलेंस की मदद से तुरंत लाया जाता तो और मदद मिल पाती। 300 किलोमीटर जो है गाड़ियों में लाया गया उनको डाल। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इन व्यवस्थाओं के ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। वहाँ सेना से भी मदद ले सकते थे, सेना के हेलीकॉप्टर वगैरह से भी ला सकते थे, लेकिन सरकार ने इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार तो अपने कोई मंत्री वगैरह बीमार हो जाता है उसके लिए जल्दी से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन आम लोगों के लिए कहाँ सरकार का ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा। ये तो लापरवाही है, उनको फैसिलिटी करनी चाहिए थी। सरकार को इसमें मृतकों को कोई मुआवजे की भी घोषणा नहीं की है। प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 घायलों की घोषणा की। वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जिस प्रकार अहमदाबाद के अंदर प्लेन हादसा हुआ था, वो भी लोग ही थे, वैसे ही यही उसी टाइप की घटना है, दुर्घटना है। तो उसी तर्ज पर यहाँ मृतकों को बड़ा पैकेज सरकार को बड़ा दिल रखते हुए देनी चाहिए और घायलों को ज्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के उनका इलाज करवाना चाहिए। थैंक यू सर।